आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़े तो होंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स के बारे में। हमारे देश में अलग अलग प्रांत है और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स को पहना जाता है। तो कभी आपने ये ध्यान दिया है कि ये जो कपड़े हम पहनते हैं ये किस चीज़ से बनता है या ये कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज इस चैप्टर में हम उसके बारे में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले, जैसा चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, आपको पता चलना चाहिए कि फाइबर क्या है। इसके लिए हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है एक छोटा सा रफ कपड़ा है, इसको आप अपने घर में कोई भी पीसेस ऑफ क्लॉथ को ले लीजिए, जो डैमेज क्लॉथ होगा जो भी है, उसको लेकर आप जब साइड से ऐसे निकालेंगे यू विल फाइंड व्हाट, छोटा छोटा थ्रेड्स निकलता है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज यार्न। ये जो थ्रेड्स है इसी को बोलते हैं यार्न, YARN, यार्न। ओके, नेक्स्ट, ये आपको पता चल गया कि ये फैब्रिक है, फैब्रिक में ये यार्न है, और यार्न को अगर ध्यान से देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। टू मेक इट मोर क्लियर, एक एक्टिविटी है जो कि आपके बुक में भी है, दैट इज ये अक्सर हम करते हैं, यू हैव टू टेक वन नीडल और उसमें जब हम ये धागा को उसके आई में से, इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि इट गेट्स स्ट्रक। ओके, ये अक्सर होता है ना। तो व्हाई इट गेट्स स्ट्रक? क्योंकि ये जो है स्मॉल स्मॉल फाइबर्स से बनता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, फाइबर्स को कट करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं तो आराम से चला जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया, दिस इज फाइबर, दिस इज यार्न, और यार्न स्पन करके हम जो है क्लॉथ को बनाते हैं। Okay, just see what are fibers. The thin strands that make the yarn are called fibers. तो देख सकते हैं fibers they combine to form yarn and yarn combine to form fabric. Okay. Next we shall learn about types of fibers. तो types of fibers के बारे में जब जानना है तो अभी जैसे fibers हम जान चुके हैं, तो types of fibers कितने प्रकार के fibers होते हैं तो देख सकते हैं। Types of fibers, it is of two types, that is natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers, they are made from plants and animals. Synthetic fibers, they are artificially made by humans. Okay, now plant fibers का example में देख सकते हैं, that is cotton, jute, coir. Okay, coir अब ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट देखिए हमने इसमें डाला है, क्यों? क्योंकि ये readily it is available in our islands. ये कोकोनट प्लांट का हस्क से रिमूव करके बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर्स। इसका एग्जांपल दो ही है, दैट इज वूल एंड सिल्क। वूल वी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, गोट, रैबिट या कैमल्स एक्सेट्रा। एंड सिल्क जो है, सिल्क मॉथ का जो लाइफ साइकिल है, इसमें सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ कुकून बनाता है, वो कुकून को रिमूव करके उसमें से हम लोग सिल्क को निकालते हैं। Then next is synthetic fibers. इसमें तीन एग्जाम्पल है जो कि that is polyester, nylon and acrylic. Now you have seen the types of fibers. Now students, इसमें जो पढ़ना है अभी आपको ये साल जो पढ़ना है, you have to deal with only the plant fibers, that is cotton, jute and coir. 7th क्लास में आप देखेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में एंड 8th क्लास में आप सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग जो शुरू करते हैं, पहला फाइबर दैट इज कॉटन। यू कैन सी कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज कॉटन बॉल्स। सी, कॉटन बॉल्स जो है, ये वर्ड को याद रखना है, इट इज द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट फ्रॉम व्हिच द कॉटन इज रिमूव्ड। कॉटन प्लांट इट ग्रोस इन ब्लैक सॉइल वेयर देयर इज वार्म क्लाइमेट। तो ये कहाँ कहाँ होता है, दैट इज गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट दिस टर्म दैट इज गिनिंग। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम साइंस में देखते हैं कि काफी चीज जो है आप सबको आता है, आपके चारों तरफ वही चीज होता है, लेकिन वी डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म्स। तो इसमें क्या है, आप जैसे जैसे क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाते रहेंगे, न्यू टर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस। सो हियर द वर्ड इज गिनिंग। नाउ व्हाट इज गिनिंग? गिनिंग इज फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, द कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड्स, उसके अंदर बीज होता है, ठीक है, वो बीज से हम कॉटन को रिमूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिनिंग ऑफ कॉटन। ओके, नाउ क्या आपने कभी कॉटन प्लांट को देखा है बच्चों? नहीं देखा ना, क्योंकि यहाँ पे पाया नहीं जाता है। सो लेट्स सी हाउ द कॉटन फील्ड लुक्स, और उसका फ्लावर्स कैसे होता है और उसमें से कैसे फ्रूट निकलता है।
बारे में देख लिया है। नाउ द नेक्स्ट फाइबर इज व्हाट? इट इज द जूट। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। पहले वाला क्या था? फ्रूट से था। ये जो है हम उसका स्टेम से निकालते हैं। इट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन और ये कहाँ पे होता है? मोस्टली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में होता है। और ये जो कटिंग होता है ना स्टेम का, ये हम फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं। उसके बाद स्टेम को इमर्स करते हैं पानी में सड़ने के लिए, दैट इज फॉर रॉटिंग। उसके बाद उसमें से निकालते हैं। तो इसके लिए भी हम एक और क्लिप देखते हैं कि कैसे जूट को हम ऑब्टेन करते हैं। हैव सीन जूट। नाउ जो नया इंट्रोड्यूस किया है, नया नहीं है, ये हमारे लिए काफी पुराना है, दैट इज कॉयर। कॉयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट हस्क। द हस्क इज रिमूव्ड एंड इट इज आल्सो सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर एटलीस्ट 6 months। ठीक है, यहाँ पे फ्यू डेज दिया है, तो वो जो है 6 months तक इसको नमक पानी में या फ्रेश वाटर में इसको सोक करके रखते हैं और उसके बाद इसके फाइबर्स को रिमूव किया जाता है, उसको मार के, बाय थ्रेशिंग द रॉटन हस्क। कॉयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डोर मैट्स, रोप्स। ठीक है, आप देखते हैं ना, और इसमें क्वालिटी कॉयर का फाइबर का काफी है कि ये जो है पानी जल्दी सोखता नहीं है, सड़ता नहीं है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो निकालने के बाद पीक निकलता है ना, उसको हम लोग मैन्योर की तरह भी यूज करते हैं। सो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे कॉयर को प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे उससे रोप्स बनाया जाता है।
ओके, नाउ लेट्स सी हाउ फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब तक आपने टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखे हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है वो देख लिए हैं। अब जो है हम देखेंगे फाइबर को यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो टू स्टार्ट विद फाइबर इनटू यार्न, तो वेरी फर्स्ट प्रोसेस इसमें जो आता है दैट इज स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग इज वेरी सिंपल, दैट इज व्हाट यू कैन सी, दिस इज द कॉटन जो रेडीली घर पे हम लोग को मिलता है। इसको जरा सा इसमें जो फाइबर्स है इसको लेके हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो दिस इज व्हाट स्पिनिंग, एंड दिस इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। नाउ देयर आर वेरियस डिवाइसेस बाय व्हिच स्पिनिंग इज डन, ठीक है। स्पिनिंग जो करते हैं, क्योंकि यार्न बनने के बाद ही यार्न से हम फैब्रिक बना सकते हैं। तो व्हाट आर द डिवाइसेस यू कैन सी हियर, दैट इज नंबर 1 इट इज टकली या हैंड स्पिंडल, जो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी का है और नीचे एक बेस है, उसमें से उसको ऐसे ऐसे जैसे मैंने अभी हाथ से करके दिखाया स्पिन कर करके हम उसमें यार्न को चेंज करते हैं। सेकेंड वन इट इज चरखा। चरखा जो है गांधी जी का चरखा तो आप सबको याद होगा, गांधी जी इसको काफी यूज करते थे और प्रमोट भी करते थे कि ये घरों में हम इसी से स्पिन करके इससे क्लॉथ को बनाएं, एंड दैट क्लॉथ वाज कॉल्ड एज खादी क्लॉथ। आज भी जो है उस टाइम से ही टू प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड व्हाट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में इसको कंस्टिट्यूट किया था, ताकि ये जो है प्रचलन चलता रहे। गांधी जी जो है बाहर से जितना आ रहा था जिसको हम इंपोर्ट करते थे वो फैब्रिक्स को वो मना करते थे, और हम इंडिया में जो बनाते हैं उसी को वो प्रमोट करना चाहते थे, मतलब स्वदेशी को अपनाना। आज भी हम वही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन यू कैन सी दैट इज स्पिनिंग विद ऑन लार्ज स्केल। जब बहुत ज्यादा करना है तो हम इसको इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में इसको स्पिन करके बड़े बड़े मशीन में स्पिन करके इसको बनाते हैं। Till now we have seen what types of fibers, फाइबर से यार्न कैसे बनता है। अब अगला जो देखना है हमें, हाउ टू कन्वर्ट यार्न टू फैब्रिक। वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक को हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको दो याद रखना है, टू प्रोसेसेस दैट इज वी आर फॉलोइंग टू मेक यार्न टू फैब्रिक। नंबर 1 इट इज वीविंग, ठीक है। वीविंग, ये सब टर्म्स आपको याद रखना है और कोशिश कीजिए ये सब अपने नोट में नोट करने के लिए। तो वीविंग इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। सी इसमें हम स्ट्रेस दे रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। सो हाउ इट इज डन, इट इज डन इन हैंड लूम्स या पावर ऑपरेटेड लूम्स, ठीक है। तो इसका भी एक एक्टिविटी है जो हम करेंगे अभी। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके बुक में दिया गया है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये सभी बच्चे बहुत खुशी से कर सकते हैं। ये देखिए चटाई जैसे तो लग रहा है, लेकिन ये फैब्रिक कैसे बुना जाता है, दैट इज उसको कैसे वीव करते हैं वो हम देख सकते हैं। सी आफ्टर वोविंग ये इस तरह दिखता है, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं ये हम आपको अभी बताएंगे एक्टिविटी। और ये करने के बाद आपको करना क्या है कि इसको कट करके प्रॉपरली इस साइड से कट करके आप अपने कॉपी में इसको पेस्ट कर सकते हैं। सो उसको करने के लिए क्या करना है, कोई भी दो कॉन्ट्रास्ट में आप कलर पेपर्स ले सकते हैं। अभी कलर पेपर के लिए बाहर नहीं जाना है, घर पे जो अवेलेबल है, जैसे कि आपका कवर भी हो सकता है, वाइट पेपर है, कवर है, तो ब्राउन एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट, ओके, ऐसे करके ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये वेस्ट ही है, जेरोक्स का जो कवर था उससे ही मैंने बनाया है। फर्स्ट यू हैव टू टेक व्हाट द वाइट पोर्शन, यहाँ से इसको क्या है ऊपर पूरा एक मार्क कीजिए, फुल कट नहीं करना है एक पेज को, ठीक है। और उसमें मार्क करके स्लिट्स दिए हुए हैं, यू कैन सी मैंने कट किया है। आगे देखिए इसको भी हम कट करेंगे इन दिस वे। ये जो लाइन खींचा हुआ है इस पे आप कट करते जाइए। कहाँ तक कट करना है, जहाँ ऊपर जो लाइन दिया है वहीं तक कट करेंगे, उसके आगे कट नहीं करना है, ओके, वहीं तक कट देंगे। उसके बाद what you have to do, you have to make pieces of the other paper, जो दूसरा पेपर है ना उसका भी पतले पतले स्ट्रिप्स को आपको कट करना है, उसको पूरा कट कर दीजिए। सी या इसको तो मैंने पूरा कट नहीं किया है, ओके। अब ये जो पेपर है ये इसमें लाइंस खींचिए
खींचने के बाद इसको पूरा का पूरा कट कर दीजिए, यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रिप्स। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको एक को उठाना है, ठीक है, दूसरा स्ट्रिप को नहीं उठाना है, देन द नेक्स्ट वन, एक छोड़ के एक इसको उठाइए। ठीक है, आप अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे ना तो जल्दी ऊपर हम ले जाके अच्छे से बिठा सकते हैं। यू कैन सी इन दिस वे। ओके, नाउ ये ऐसा आया, इसको हम ऊपर लेके चले जाएगी। सी द फर्स्ट वन अच्छा से बना है, ये ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो उठाते हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट करना है। ये जो हम फर्स्ट उठाई है ना उसको नहीं उठाना है, उसको रख के नेक्स्ट वन को उठाना है। ओके, नेक्स्ट वन एक छोड़ के एक जो है आगे हम उठाते जाएंगे। सी, अब इसको आगे ऊपर लेके जाइए तो ऑल्टरनेट एरिया कलर्ड होगा। सेम वे इट इज वीव्ड। ओके, वीविंग किया जाता है। यू कैन सी समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह इसको पूरा कंप्लीट करना है, यू विल गेट दिस। ओके, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ वीविंग जो स्पिन करके हम लोग जो है स्पिन रेड्स जो फैक्ट्रीज वगैरह होता है या लूम्स जहाँ पे वहाँ किया जाता है। यू कैन सी अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसमें अच्छा से ये पैटर्न इसी तरह बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वीविंग। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा ये एक्टिविटी, आप करके ज़रूर देखिए और अपने कॉपी में इसको पेस्ट करिए। तो हमने एक्टिविटी करके देख लिया कि वीविंग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इज यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ यार्न टू फैब्रिक। ये निटिंग है। पहले मैंने क्या बताया था, दो यार्न को लेकर हम वीव करके उसको फैब्रिक बनाते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज निटेड इनटू फाइबर्स, ठीक है, बाय यूजिंग अ नीडल। इसको क्या करते हैं, इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वूल को लेकर हम नीडल में, दो नीडल के साथ में इसको पिरो के बनाते हैं, स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कैप्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं। उसी तरह आप सिंगल नीडल से देखते हैं कि क्रोशिया, ये क्रोशिया जो है हम सिंगल नीडल से करके बनाते हैं, उस तरह फैब्रिक को करते हैं। और इसमें क्या है कि आप कभी कभी मस्ती में देखो एक धागा निकलता है तो हम खींचते हैं तो पूरा का पूरा वो निकल जाता है। This is knitting of the yarn with a single needle. सिंगल yarn को लिया जाता है और इसे knit किया जाता है। See how beautifully it is being knit. और ये इसे भी आपने अपने आसपास देखा होगा करते हुए कि एक ही धागा जो है उसको लेकर सिंगल नीडल से इसको पिरोकर बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी निटिंग का एक तरीका है। इसमें भी सिंगल यार्न से निट किया जाता है बट विथ 2 नीडल्स। ये तरीका भी आपने कई जगह पे देखा होगा। इस तरह स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स वगैरह बनता है, सॉक्स वगैरह भी बनता है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ फैब्रिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि ये फैब्रिक इंट्रोड्यूस कब से हुआ है या हम कब से फैब्रिक पहनना शुरू किए। अर्ली मैन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या पहनते थे, दे यूज टू वेयर हाइड्स ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, फर, ठीक है, ये सब से वो अपने बॉडी को हीट और कोल्ड से बचाते थे। इसी तरह वो प्लांट का भी पार्ट्स को लेके बॉडी को कवर करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, सिविलाइजेशन जैसे स्टार्ट हुआ तो ह्यूमन बींग्स क्या किए, धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर स्टार्ट किए, तो उन्होंने फ्लैक्स सीड, कॉटन, ठीक है, ऐसे इसमें से फाइबर्स को बनाना शुरू किया और उसमें से क्या है ये फैब्रिक को बनाना शुरू कर दिए। बट वो फैब्रिक कैसे था, वो ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ क्लॉथ था, उसी को वो पहनते थे। जैसा साड़ी हुआ, धोती हुआ, ये आज भी हम पहनते हैं उसी तरह, मतलब उसमें कुछ कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वीव करते हैं और उसको वैसे ही ड्रेप करते हैं हम। ओके, तो कभी आपने सोचा है कि ये आज जो फैशन वर्ल्ड चल रहा है, हम लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग डिजाइन्स में पहनते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है या क्या जिम्मेदार है?
ये इसके लिए जिम्मेदार है बस एक छोटी सी सुई, दिस नीडल। देखिए ये नीडल का जब इन्वेंशन हुआ उसके बाद क्या है, सीना शुरू किए और कटिंग शुरू किए, और उसके बाद हम जो है आज जो देखते हैं ये फैशन वर्ल्ड, ये द क्रेडिट गोज टू दिस नीडल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है कहानी फैब्रिक की। अब आगे जो है हम कॉटन के बारे में, ये चैप्टर क्योंकि ज़्यादातर डील किया हुआ है कॉटन के बारे में, तो कॉटन का प्रोसेसिंग ये कैसे होता है, ठीक है, ये हमें देखना है और उसको डिटेल्स में हम जानेंगे। तो देखिए आप, जैसे कि कॉटन रोल्स, ठीक है, और कॉटन रोल्स फर्स्ट जो टर्म हम सीखे थे दैट वाज गिनिंग, दैट इज रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन रोल। इससे जो है फिर हम फाइबर निकाले थे, फाइबर्स को स्पिन किए थे, फिर यार्न में कन्वर्ट हुआ था, यार्न से फैब्रिक में हम किए थे। तो क्या प्रोसेस था, दो, नंबर 1 इट इज वीविंग, नंबर 2 इज निटिंग, उससे हमने फैब्रिक को बनाया था। तो आपको देखना होगा ना कि ये कैसे होता है ऑन लार्ज स्केल। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कॉटन बॉल्स जो निकलता है उसके बाद से या फैब्रिक तक कैसे बनता है। So dear students, hope you might have enjoyed seeing that video. इसके बाद आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे जो है हम जरा सा होम असाइनमेंट आपको देना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप घर पे इसको करिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, नोट डाउन द क्वेश्चंस। The first question, which of the following materials did people use in ancient times for making clothes? It is given leaves of trees, newspaper, metal foils, animal skin. 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, एनिमल स्किन एंड फर्स। इसमें से कौन सा 2 ऑप्शन सही होगा वो नीचे दिया हुआ है, उसको देखकर आपको बताना है। इसी प्रकार आगे स्लाइड्स में और क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू चूज द राइट आंसर। Hope you might have enjoyed this learning this lesson, that is fiber to fabric। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी अगर स्टिल जरा सा भी डाउट हो तो आप अपने टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, डोंट रोम हियर एंड देयर, ओके। अपने एल्डर्स की बात सुनिए और घर पे रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।